ईरान में पिछले एक हफ्ते से सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी महंगाई, तानाशाही शासन से परेशान होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच अब खबर आ रही है कि ईरान से उनके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के खिलाफ देश भर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच खबरें देश छोड़कर भागने की भी हैं। उन्होंने ऐसी तैयारी कर ली है। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और देश में बढ़ते विरोध को देखते हुए खामेनेई ने अपना एक प्लान भी तैयार किया है। इस योजना के तहत अगर प्रदर्शन और तीव्र हो जाते हैं तो खामेनेई अपने पूरे परिवार के साथ रूस के लिए रवाना हो सकते हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस योजना में 86 वर्षीय खामेनेई के साथ उनके परिवार और बेहद करीबी सहयोगियों को भी सुरक्षित निकालने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। इसमें उनके बेटे और संभावित उत्तराधिकारी मोज्तबा खामेनेई भी शामिल हैं। इस योजना के तहत केवल लोगों को ही नहीं बल्कि खामेनेई की विशाल संपत्ति नेटवर्क को भी देश से बाहर ले जाने का रास्ता तैयार किया गया है। द टाइम्स ने 2013 की रॉयटर्स जांच का हवाला देते हुए बताया कि खामेनेई की संपत्ति की कुल कीमत लगभग 95 अरब डॉलर आंकी गई थी। इस संपत्ति में ईरान का शक्तिशाली संगठन सेताद और अर्ध राज्य संचालित चैरिटेबल फाउंडेशन शामिल है। इस फाउंडेशन की वित्तीय पारदर्शिता पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। पूर्व इजरायली खुफिया अधिकारी बेनी साबती के अनुसार खामेनेई का रूस जाना इसलिए अधिक संभव है क्योंकि उनके पास कोई और सुरक्षित विकल्प या ठिकाना नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खामेनेई ने पहले भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सराहना की है और उनका मानना है कि ईरानी और रूसी संस्कृति में कई समानताएं हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि खामेनेई का कथित प्लान भी सीरिया के पूर्व तानाशाह बशर अल असद के हालिया पलायन मॉडल से मिलता जुलता है। असद ने नवंबर 2024 में जब उनकी सरकार गिर गई थी, रूस के लिए पलायन किया था। खामेनेई की योजना भी इसी तरह की रणनीति पर आधारित बताई जा रही है। मुस्लिम देश ईरान इस वक्त कई मोर्चों पर देखिए संकट से घिरा हुआ है। करेंसी की ऐतिहासिक गिरावट, बढ़ती महंगाई और सड़कों पर उतरा गुस्सा जो अब सीधे सत्ता व्यवस्था को चुनौती देने लगा है। ईरान की मुद्रा रियाल रिकॉर्ड गिरावट के साथ करीब 14 लाख रियाल प्रति डॉलर तक फिसल चुकी है। इसका असर सीधा महंगाई पर पड़ा है, लोगों की जेब पर पड़ा। खाने पीने से लेकर किराया और दवाइयों तक सब कुछ वहां पर अचानक से महंगा हो गया है। हालात ऐसे बने कि तेहरान के बड़े बाजार के व्यापारी दुकानदार सड़कों पर अब उतर आए हैं और देखते ही देखते विरोध शुरू हुआ। शिराज, इस्फहान, केरमाशना और फासा तक अब सारा विरोध प्रदर्शन फैल चुका है। छात्र और शहरी युवा भी अब इससे जुड़ गए हैं और नारे अब सीधे सत्ता व्यवस्था के खिलाफ सुनाई देने लगे हैं। ओपन मार्केट में रियाल की कीमत गिरकर 14.2 लाख प्रति डॉलर के आसपास पहुंच गई है। ये अब तक का सबसे निचला स्तर है और माना जा रहा है कि आयात महंगा होने से रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी अब अचानक से उछल गई हैं। लोगों की बचत रातों रात पिघलने लगी है, भरोसा टूटा है, गुस्सा सड़कों पर फूट चुका है। भीड़ में अयातुल्ला अली खामेनेई और धार्मिक शासन के खिलाफ नारे भी सुनाई देने लगे हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में थी। 2018 में अमेरिका द्वारा न्यूक्लियर डील से हटकर कड़े प्रतिबंध लगाए जाने के बाद तेल आयात घटी। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग तक मुश्किल पहुंच गई और हालात और ज्यादा बिगड़ते चले गए। मौजूदा करेंसी संकट को लोग दशकों की बदइंतजामी, भ्रष्टाचार और प्रतिबंधों का नतीजा मान रहे हैं। कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध जो कि 2018 के बाद तेल निर्यात और विदेशी भुगतान पर भारी चोट इनसे लगी है। इसके अलावा जो एक कारण है तेल आयात में गिरावट, सरकारी राजस्व घटा है, डॉलर की किल्लत बढ़ चुकी है। फिर बैंकिंग में भी अलगाव हुआ, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग तक ये पहुंच सीमित रह गई। दशकों की बदइंतजामी और भ्रष्टाचार को लोग कोस रहे हैं। निवेशकों का जो भरोसा है वो टूट चुका है। इसके अलावा राजनीतिक अनिश्चितता यानी विरोध प्रदर्शन और सख्त प्रतिक्रिया का डर भी अब लोगों को सताने लगा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने आर्थिक टीम में फेरबदल किया और अब्दोल नासेर हिम्मती को फिर सेंट्रल बैंक प्रमुख बना दिया गया है। मल्टी रेट करेंसी सिस्टम खत्म करने और सब्सिडी वाली रेट हटाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। राष्ट्रपति ने ये माना है कि जनता का गुस्सा सिस्टम पर है, मगर सड़कों पर उतरे लोग इसे तकनीकी मरहम मान रहे हैं। उनका कहना है कि आर्थिक सुधार तब तक कारगर नहीं जब तक राजनीतिक भरोसा बहाल ना हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा हुई तो अमेरिका प्रतिक्रिया देगा। जवाब में ईरान के सुरक्षा तंत्र से जुड़े अली लारिजनी और खामेनेई के सलाहकार अलीम शमखानी ने कहा कि विदेशी दखल पूरे पश्चिम एशिया को अस्थिर कर देगी। जनवरी 2026 में ईरानी रियाल की कीमत इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि 1 रुपया भी हजारों रियाल के बराबर है। यहाँ ओपन मार्केट की रेट बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं क्योंकि आधिकारिक सरकारी रेट जो बहुत कम है वो आम जनता को नहीं मिलते।
मतलब साफ है, जहां ईरान की मुद्रा ऐतिहासिक दबाव में है, वहीं भारतीय रुपया रियाल के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। लेकिन इस राजनीतिक अस्थिरता से आखिर किस तरीके से ईरान उठेगा और क्या कोई उससे पहले बड़ा कदम अमेरिका यहां पर उठा सकता है, ट्रंप उठा सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइए।